जॉइंट लेस के साथ वी नेक आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, तो उसके बाद बारी आती है ये स्वीट हार्ट नेक की। इसे किस तरीके से बनाएं जॉइंट लेस और किनारी वाली लेस के साथ, तो चलिए सीखते हैं। इस कुर्ती के ऊपर मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। ये मैंने जॉइंट लेस ली है, उसके बाद ये मैंने कुछ इस तरह की किनारी वाली लेस ली है। सेम फैब्रिक का ही हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो नेक को कटिंग करने के लिए यहाँ पे जो पेस्टिंग वाली बुकरम होती है उसको मैंने लिया है, डबल फोल्ड मैंने कर लिया। नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच रेडी रखने वाली हूँ, तो 6 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। चौड़ाई इसकी 5 इंच रखेंगे। बुकरम हमारी डबल फोल्ड है, इसलिए हम हाफ करते हुए निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेना है। लेंथ का निशान यहाँ से ख़त्म हो रहा है, वहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे और एंड में इसको ऐसे तिरछा मिला लेना है ताकि हम इस नेक की शेप बना सकें। शेप के साइड में आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक निशान बनाना है इसी शेप में, जैसे कि हम इसका मार्जिन रखते हैं वैसे, मगर इसको हम बराबर रखेंगे। तो सीधा इसको मिला लेना है। इसके बाद बारी आती है लेस की चौड़ाई की। तो बीच बीच में जो लेस की चौड़ाई है, देखिए आप पूरी आधा इंच इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ से आधा इंच का मार्क कर लेंगे। पहले भी मैंने आधा इंच का मार्क किया, उसके बाद लेस की जितनी भी चौड़ाई है वो भी आधा इंच ही आई है, तो मैं यहाँ पर भी आधा इंच का ही निशान लगाऊंगी। तो इन निशान को भी पहले की तरह ही मिला लेना है। इसके बाद दोबारा इसी तरह से फिर आधा इंच का निशान लगाते हुए एक शेप और बनानी है। टोटल यहाँ पे 3 शेप बना लेनी है। सेंटर वाली जगह पे हमारी जो लेस है वो अटैच होगी। तो दोबारा से आप यहाँ से समझिए, पहले नेक की लंबाई और चौड़ाई का निशान बनाते हुए एक शेप को बना लिया, उसके बाद आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसी शेप में इसको बना लिया। फिर दूसरी जो लाइन हमने लगाई है वो लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लगाई है। लास्ट वाला जो मार्जिन है वो भी आधा इंच ही है, ठीक है। यहाँ पर जो लेस है वो भी आधा इंच चौड़ाई वाली थी, इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें। ऊपर की साइड देखिए मैंने आधा इंच का चौड़ाई की तरफ निशान लगाया है ताकि यहाँ तक ही इसको कट किया जाए। तो ध्यान से देखिए कि मैं कहाँ से इसको कट कर रही हूँ। बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे जो है लेस अटैच करनी है, तो इसीलिए यहाँ से मैं बुकरम को निकाल रही हूँ। पूरा ऊपर तक कट नहीं करना है, यहाँ से ऐसे कट करना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को भी संभाल कर रखना है। अभी शेप के ऊपर कटिंग करेंगे। बुकरम आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी शेप है वो बिगड़ सकती है। ओपन करने के बाद नेक की शेप कुछ इस तरह से आएगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए कुर्ती में से बचा हुआ फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो ये सूट जो था वो ऑल ओवर था, इसीलिए मैं सेम फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका मैचिंग फैब्रिक है तो बॉटम में से जो प्लेन फैब्रिक होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कट कर लिया। आयरन करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। साइड वाला जो मार्जिन है इसको भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद बीच में जो आप देख सकते हो यहाँ से कट लगाना है, मगर दोनों साइड बराबर कपड़ा रखते हुए कुछ इस तरह से इसको कट करेंगे। तो पूरी शेप में कट कर देना है। कट करने के बाद इसमें काफ़ी सारे कॉर्नर हैं, ऊपर भी कॉर्नर है, यहाँ पर भी कट लगाएंगे, ठीक है। तो कट लगाने के बाद इसको फोल्ड करने के लिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और जो कट हुआ फैब्रिक है उसको धीरे धीरे से फोल्ड करना शुरू करेंगे। बहुत ही आराम से वैसे तो ये हो जाता है ग्लू के साथ। पहले आप एक साइड में फोल्ड कर लेना, बाद में दूसरी साइड में करना। थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाते चले जाएं। एक बार इसको अच्छे से सेट कर ले। सेट करने के बाद तो इसके ऊपर हल्की सी आप आयरन भी करना ताकि ग्लू है वो अच्छे से सूख जाए। इसके बाद ही आप स्टिचिंग कर सकते हो इसके ऊपर। तो यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे। तो यहाँ से मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इस चीज़ को भी। तो बुकरम के ऊपर ही बनाना है इस तरह का डिज़ाइन, पेस्टिंग पेपर के ऊपर ना ही बनाना तो अच्छा है अगर आप पहली बार बना रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि बुकरम थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्ड होने की वजह से ये फोल्डिंग है बहुत ही आराम से हो जाती है। तो इसको भी पहले फोल्ड कर लेंगे।
एक बार मैं इसके ऊपर हल्की सी आयरन कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। इसके बीच वाला ये पार्ट जो मैंने आपको बोला था संभाल के रखने के लिए, ये मैंने इसलिए बोला था ताकि ये जो लेस है वो इसके ऊपर रखकर सेट कर लेनी है। ऊपर से देखिए मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर लेस को रख लिया। अभी कॉर्नर इसी तरह से सेट करना है। इस शेप की मदद से आपको ये पता लग जाता है कि ये वाली जो लेस है वो आपको कहाँ से कितनी फ़ोल्ड करनी है। तो बराबर रखते हुए यहाँ पे एक एक पिन लगा लेंगे। खाली आपको प्लेट से डालते हुए जाना है। अगर आपको यहाँ से पहले ही स्टिच करना है, इसके ऊपर जो हम टॉप स्टिच लगाते हैं लेस के ऊपर दबाने के लिए, जैसे कि हम कॉर्नर फोल्ड करते हैं, अगर वो चीज़ अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो, मगर यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, खाली मैं प्लेट्स ही बना दूंगी। और जब हम इसके बीच में जॉइंट भी करेंगे नेक के बीच में इस लेस को, तभी मैं इसमें प्लेट्स ही डालूंगी, वहाँ पे इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी। तो धीरे धीरे से आप देखकर समझ जाओगे। तो जब भी लेस को अटैच करना है पहले अंदर वाली साइड से, जहाँ तक हमारा जो छोटा नेक है वो आ रहा है वहाँ से ही शुरू करेंगे, बाहर की तरफ बाद में लगाएंगे। बस लेस की किनारी किनारी को दबाते हुए जाना है और जो कॉर्नर में पिन लगाए हुए थे उनको साथ साथ में निकालते हुए जाएंगे जब कॉर्नर नज़दीक आ जाए। ठीक है, अगर आपका प्लेट खुल भी जाता है तो पहले धीरे धीरे से सिलाई नज़दीक ले आइए, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको प्लेट कितना डालना है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ सिलाई, चौड़ाई की तरफ, अभी बड़े साइज़ वाले नेक की तरफ लेस को दबाते हुए वैसे वैसे सिलाई लगाते जाना है, जैसे जैसे शेप आती जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आराम से ये भी नेक बन जाता है। तो पहले आपने सीखा कि वी शेप में किस तरह से जॉइंट लेस ऐसे लगाएं। अभी ये स्वीट हार्ट नेक है, राउंड शेप और जो स्क्वायर नेक है उसमें भी बस अलग अलग तरीका है, हल्का सा बस बनाना आपको इसी तरह से है। शेप बदल जाएगी, शेप में आपको काम किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा राउंड शेप में आपको आयरन के साथ उसको गोलाई देनी होगी। तो ये नेक में लेस लगाने के बाद किनारी वाली लेस को भी नीचे रखते हुए स्टिच कर लेंगे और जो भी कॉर्नर आएंगे वहाँ से हल्का सा आपको प्लेट डाल लेना है ताकि लेस है वो वहाँ से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आए। लेसेस का सारा काम पहले बुकरम के ऊपर कर लेना है। अभी ये नॉर्मल नेक है, हमारे लिए तैयार हुआ नेक एक नॉर्मल नेक की तरह है, बस इसको कुर्ती के ऊपर अटैच कर देना है। तो ये हम आगे वाली साइड में फ़ोल्ड करने वाले हैं, तो इसीलिए कुर्ती के उल्टी साइड में रख कर लगाना है। तो सेंटर को अच्छे से पहले मिला लेंगे और एक पिन लगा लेंगे। नीचे की तरफ भी मैंने एक पिन लगा लिया है। साइड में इसके शेप में स्टिच लगाते हुए जाएंगे। अभी खाली बस नॉर्मल नेक की तरह ही इसे अटैच करना है। वेस्ट जो फैब्रिक है उसको बीच में से कट कर देंगे। अगर आपको जो नेक की शेप है उसमें भी पाइपिंग या फिर लेस ऐड करनी है तो कर सकते हो, वो पहले होगी। अभी इस नेक को आगे की तरफ पलट लेंगे और जो किनारी वाली लेस लगाते समय हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी सिलाई के साथ है वो नेक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको इस शेप में भी जॉइंट लेस है वो लगानी आ गई होगी। इसके बाद अगर मुझे राउंड नेक किसी सूट में बनाना होगा तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।